धर्म की बातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आपको बता दें गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा पार्थिव शिव पुराण कथा जो कि दिल्ली में बांची जा रही है, आज पहले दिन 17 अप्रैल की शिव पुराण कथा पूर्ण हो गई है। 7 दिवसीय शिव पुराण कथा है जिसे आप 17 से 23 अप्रैल तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से लाइव देख सकते हैं। कथा का समय दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक है। और आपको बता दें आज पहले दिन की कथा में गुरुजी ने कहा कि इतनी अधिक मात्रा में जापानी पार्क में भीड़ आई कि हमें पहुंचने में देरी हुई, जिसके कारण कथा भी 1 घंटे देर से शुरू हो रही है। इसके बाद गुरुजी ने कहा कि 2 ऐसे हैं जिसे आप अपने जीवन में स्वीकार कर लेते हैं तो आपको भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं है, भगवान स्वयं आपके पास आते हैं। पहला तो आपको अपने कर्म श्रेष्ठ रखना है, दूसरा आपको भगवान के भजन करना है। बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा अगर हम शिव को पूरी श्रद्धा भाव से जल अर्पित कर रहे हैं तो एक बात याद रखना कि हम इस जन्म मरण के झंझट से दूर हो जाते हैं और भगवान शिव की हमें शरणागति प्राप्त होती है। आज की कथा की अगली जानकारी इस प्रकार है। गुरुजी ने कहा सही बात तो यह है, दिल्ली जैसी बड़ी जगह में शिव पुराण कथा हो पाना बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर नीचे से लेकर ऊपर तक सभी का हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे। गुरुजी ने आज फिर सभी से कहा कि आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्टिकर अपने घर के मुख्य द्वार के ऊपर जरूर लगाना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में कभी भी कोई आ रहा है तो उसका ध्यान जब उसमें जाता है और आप उसके मुख का दर्शन करते हैं तो आपको लाभ मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि शिव पुराण की विदेश संहिता में लिखा है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करने वाले का मुख का दर्शन अगर आप कर लेते हैं तो आपके पाप कटना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा आप जरूर करें। अगर अभी तक आपने नहीं बुलाया है तो आप मार्केट से ला सकते हैं या फिर ऑनलाइन बुलवा सकते हैं। बढ़ते हैं अगली विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा अगर आप शंकर भगवान के मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, अगर आप 1 लोटा जल चढ़ाने शिव मंदिर नहीं जा पा रहे हैं और बहुत मुसीबतों में घिरे हुए हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, तो आपको शंकर भगवान के नाम का जाप करना शुरू करना है। कोई भी नाम का जाप कर सकते हैं, शिव 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 भी बोल सकते हैं या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर सकते हैं। भोलेनाथ आपकी परेशानी जरूर सुनेंगे। अब कल है 18 अप्रैल और शनिवार का दिन है। शाम के समय प्रदोष काल में आपको एक दीपक गोलबाती का प्रज्वलित करना है। इस दीपक में घी या तेल का उपयोग कर सकते हैं। यह दीपक लक्ष्मी और नारायण के लिए आप प्रज्वलित कर रहे हैं। शाम के समय प्रदोष काल में पीपल के वृक्ष के नीचे अगर आप दीपक प्रज्वलित करते हैं तो आपके घर में लक्ष्मी के साथ साथ नारायण भी प्रवेश कर जाते हैं और आपके घर को धन धान से परिपूर्ण कर देते हैं। जिस क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं उस क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होती है और जीवन से कर्ज मुक्ति आपको प्राप्त होती है और धन संपदा से संबंधित जो भी परेशानियां चल रही हैं वे सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। इसके साथ ही आज की कथा की अंतिम जानकारी इस प्रकार है कि गुरुजी ने सभी से कहा है कि आप बड़ा भंडारा नहीं कर सकते तो जरूरी नहीं है कि बड़ा भंडारा कराओ तभी आपको पुण्य मिलेगा। आप अपने लिए जो टिफिन लेकर आते हैं, 1 टिफिन ला रहे हैं तो 2 टिफिन लेकर आएं। आजू बाजू जो भी आपके बैठता है उसे भोजन करा दें। 1 पानी की बोतल लाते हैं तो 2 पानी की बोतल लाएं। आजू बाजू जितने भी आपके लोग बैठे रहते हैं उनको पानी पिला दें। यह भी भंडारे से कम नहीं है और उतना ही फल प्रदान करने वाला होता है। गुरुजी ने कहा अगर आप ऐसा करते हैं तो आप जितने भी लोगों को भोजन कराते हैं वह सभी मन से जो आपको दुआएं देते हैं वह शीघ्र से शीघ्र कार्य करने वाली होती हैं। जीवन में जितनी परेशानियां होती हैं वे सभी दूर हो जाती हैं और ऐसा करने से भगवान शिव की भी विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। साथ ही आपको बता दें गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की अगली शिव पुराण कथा 5 से 11 मई तक रांची झारखंड के फुटबॉल ग्राउंड में होगी, कांकेड़ में होगी। कथा का समय दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। इस वीडियो में बताई जानकारी से संबंधित आपके मन में जो भी प्रश्न है वे सभी प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोग लगी तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।